हेलो एवरीवन। तो ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 8, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम लोग मार्क करेंगे 2012 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं। आईयूपीएससी से आपके एक दो क्वेश्चन यहां पे आए हुए हैं। आईयूपीएससी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यहां देखिए, आप देख सकते हैं 2015 में आपका ये क्वेश्चन आया है जिसका आईयूपीएससी नेम लिखना था, जो इसकी तरह सिमिलर है। तो आप कुछ क्वेश्चंस जो यहां पे दिए हुए हैं उनका जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एटलीस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो आईयूपीएससी है, आइसोमरिज्म है, उसको आप जरूर प्रैक्टिस करें। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप, यहां पे आप देखिए मैंने मार्क किया है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहां पे आपको 2017 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है कि आप प्राइमरी एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो इस टॉपिक से आया हुआ है। आप कॉपर हीट का भी आपने नाम सुना होगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में ये क्वेश्चन था कि 1 डिग्री एल्कोहल को अगर आप कॉपर हीट करते हैं तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल को करते हैं तो कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल को करते हैं तो वो आपका एल्कीन बन जाता है। तो इस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आया है, तो 2017 मैंने मार्क कर दिया है। 2012 में इसका इस्तेमाल करके, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछा गया है प्रोपीन टू एसीटोन बनाने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए। 2013 में आपका जब मैं पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दूंगा तो ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको वहां पे मैं करवाऊंगा। तो आप बस फिलहाल मार्क कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको पता हो कि वो कौन सा टॉपिक है जिससे एग्जाम में आ चुका है। ये आपका बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, इस कॉन्सेप्ट से 2013 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रोजेनमन रिएक्शन, ये आया है आपका 2015 में। मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां पे आपने मार्क किया, जहां से प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आ चुका है, ये वो टॉपिक है जो आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, रिपीट हो सकते हैं। यहां पे आप एक जरा सा स्टेप एंड रिएक्शन पे भी आप स्टार्ट ले लीजिएगा। ये अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ सकता है। उसके बाद इस रिएजेंट पे आप ध्यान दीजिएगा। ये रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबेलेज, यहां पे लिखा है। इस कॉन्सेप्ट से 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये डायरेक्ट शायद ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, तो ये आप जरूर मार्क कर लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2015 में क्वेश्चन आया था टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड, टॉलुइन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इटार्ड रिएक्शन, ये भी टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बना रहा है। नीचे आप देख सकते हैं यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, ये भी आपका टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बना रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने 2015 मार्क कर दिया है तीनों पे। यहां भी आप देख सकते हैं टॉलुइन से आपका बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो आप इनमें से किसी भी एक मेथड को वहां पे लिख सकते हैं। यहां पे डायरेक्टली 2018 में डायरेक्ट पूछा, टॉलुइन से इस मेथड से पूछा गया था आपका बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, इसलिए मैंने यहां पे 2018 मार्क किया है। 2022 में आपको ये रिएक्शन पूछा था गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहां पे मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे इसका तो इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, बट इस रिएक्शन को आप जरूर देख लीजिएगा, डाई एल्काइल कैडमियम। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं ताकि आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। आगे तरफ बढ़ते हैं। 2023 में मैं आपको फिर से बताऊं, 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो थ्योरी से उठ के आए, थ्योरी से निकाल के बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की थ्योरी को थोड़ा सीरियसली स्टडी करना चाहिए। 2023 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। आइए अब देखिए यहाँ पे फर्डिल क्राफ्ट
एसाइलेशन रिएक्शन से बेंजीन, ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 2012 में आया, 2015 में आया, 2020 में आया और 2022 में आया। क्या क्वेश्चन है? बेंजीन टू एसीटोफेनोन। अगर मैं यहां पे R की जगह CH3 लिखता हूं, CH3 लिखता हूं यहां पे, CH3 अगर होता है तो इसको एसीटोफेनोन बोलते हैं, और अगर यहां पे बेंजीन बना दिया जाए तो बेंजोफेनोन होगा। तो काफी आपको इसको ध्यान देना चाहिए। ये ऑलरेडी 4 बार आ चुका है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम में रिपीट करे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना और उसको मार्क करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा टॉपिक है जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। यहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया बट आ सकता है, तो मैं यहां पे डबल स्टार दे रहा हूं। आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। जैसे आप देख सकते हैं इंटेक्स में क्वेश्चन 2022 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार आपको ये कैडमियम का जो इस्तेमाल हुआ है ये क्वेश्चन पूछ दे। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या फिर ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी के इंटेक्स एग्जाम्पल नहीं छोड़िएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें। यहां पे मैं आगे चलता हूं, यहां पे स्टार दे रहा हूं, आप जरूर प्रैक्टिस करिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन लगभग हर साल ही आते हैं। 2014 में पूछा गया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तो एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इस कॉन्सेप्ट को पूछा गया था 2014 में। इसको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहां पे आपको एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कॉन्सेप्ट 2019 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पे, इसका आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कॉन्सेप्ट से। खासकर आप इस लाइन को तो एकदम इग्नोर मत करिए। 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट बोलते हैं इसको। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आर येलो ऑरेंज रेड सॉलिड यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब वो कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये तब पता चलेगा जब वो 2,4 डीएनपी टेस्ट देगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, ऑलरेडी रिडक्शन टू एल्कोहल आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दें तो प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस कर दें तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। लेकिन आप यहां पे देखिए थोड़ा गौर से, क्लेमेंसन रिडक्शन 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 एंड 2023 इतनी बार ये क्वेश्चन आया है, तो मुझे ये बोलने का जरूरत नहीं कि इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आप उसको खुद ही करेंगे। यह 2019 में ओल्फ किस्नर रिएक्शन, यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, यहां मार्क कर दे रहा हूं मैं, तो आप भूल के भी इसको नहीं भूलिएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टॉलरेंस टेस्ट से आपका क्वेश्चन आया 2014, 2017 और 2022 में। ये टॉलरेंस टेस्ट से आया जिसमें आपको एक रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा, कौन डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। मैं आपको बता दूं कि डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पूछेगा कि आप जैसे बोलेगा आपसे एसिटल्डिहाइड और एसीटोन कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, एसिटल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस टेस्ट। और आप देख सकते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, आप देखिए 2013 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर प्रैक्टिस करें, हो सकता है 2025 में फिर से रिपीट कर दें। एग्जाम्पल नंबर 8.4, ये आपका 2016 में ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, बट 2023 में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को
जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह के पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, जब बड़े जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी आते हैं 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए, आप देख सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये कॉन्सेप्ट 2016 में इस्तेमाल हुआ और डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा, इथेनॉल रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaOH, तो ये 2012 में और 2019 में पूछा हुआ है। 2016 में इसका मैकेनिज्म पूछा था, तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। आगे तरफ बढ़ते हैं। क्रॉस एल्डोल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कैनिजारो रिएक्शन, आप देख सकते हैं कितनी बार मार्क किया हुआ है। 2023 में पूछा हुआ है कैनिजारो रिएक्शंस। ये जो एग्जाम्पल आप फॉर्मल्डिहाइड का देख रहे हैं, ये आया 2012 में, ये आया 2017 में और 2018 में। आगे तरफ बढ़िए। सेम देख सकते हैं, यहां पे आपसे पूछा है 2015 में और बेंजल्डिहाइड का 2015 में और 2022 में। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा भी है 2023 में इस कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो कैनिजारियो रिएक्शन। तो ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि कैनिजारियो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप देख सकते हैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इस पर प्रैक्टिस जरूर करें। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहां पे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आप देखिए 2012 और 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, ये डिक्टो 2012 और 17 में आया हुआ है, हो सकता है 2025 में क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो इसे आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नॉर्मल IUPAC नेम आप जरूर प्रैक्टिस करें। 2017 में इस कंपाउंड का IUPAC पूछा गया था। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ क्वेश्चन है IUPAC के, हो सकता है डायरेक्टली यहां से पूछ दे, तो आप प्रैक्टिस करें। यहां पे देखिए आपका ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कन्वर्जन में आपको काम आएगा। तो ये एक बार आप इसको थ्योरी न जान के आप इसका जो कन्वर्जन में जो रिएजेंट आपका इस्तेमाल हो रहा है उसको आप पढ़ें अच्छे से। ये देखिए आपका क्वेश्चन 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इथेन नाइट्राइल, ये आपका इथेन नाइट्राइल टू एथेनोइक एसिड, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके पूछा गया 2015 में, तो इसको आप जरूर मार्क करें। ठीक है। यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन पूछा बेंजाइमाइड से बेंजोइक एसिड, ये आपका 2017 में इस कॉन्सेप्ट को पूछा गया था, तो आप जरूर मार्क करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रिएक्शंस आप प्रैक्टिस करें जरूर से, इसको एक एक बार आप लिख के खुद से रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि यहां से क्वेश्चन अगर आते हैं, वैसे तो आया नहीं है बट इस कॉन्सेप्ट को आप सीख ले तो बेहतर रहेगा। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने से ओइक एसिड और एल्कोहल बनता है। देखिए 2018 में आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ब्यूटेन 1-ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड, साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड। आप देख सकते हैं 2018 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है इस साल बाकी जो बचे हुए हैं उससे भी पूछ सकता है। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां प्रैक्टिस जरूर करिए। देख सकते हैं आप, मैंने आपको बोला कि 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मिडिल थ्योरी से पूछा गया है। आप देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा है, बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol can form intermolecular hydrogen bonding, but the boiling point of carboxylic acid is more than that of corresponding alcohol। देख सकते हैं आप, सेम यहां पे लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड इवन एल्कोहल्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास।
दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन। तो देखो आप डायरेक्ट मिडिल थ्योरी से पूछा गया है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी को इग्नोर मारते हैं। बट देखिए आप 2023 इस बात का प्रूफ है कि आप प्लीज फिजिकल प्रॉपर्टी को इग्नोर मत करिए, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 2016, 2017 एंड 2020 में ऑलरेडी सिमिलर यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप यहां से यहां तक का प्रैक्टिस अवश्य करिए, जरूर करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। P2O5, यहां पे P2O5 को आप जरूर हाईलाइट करिए। ये कॉन्सेप्ट आपको 2013 और 2018 में पूछा गया है। इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन आप चाहें तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे आप एस्टर से ओइक एसिड और एल्कोहल बनाते हैं, वैसे ओइक एसिड और एल्कोहल को मिक्स करके रिवर्स करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स में पढ़ा आपने। OH को हटा के Cl लगा देना, तो ये आप नॉर्मली बात देख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका 2013 में पूछा है कि आप इथेनोइक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से करा के एसिटाइमाइड बनाया गया है। यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ये इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ये भी करिए, ऑलरेडी आया हुआ है। इसको आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करें। देखिए नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ये आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। आगे देखिए यहां पे आप पहले भी पढ़े हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल तक ले जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, ये NaOH डीकार्बोक्सिलेशन। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आया नहीं है बट आप एक बार जरूर ट्राई करें। इस रिएक्शन को आप भूल के भी मत छोड़िएगा। हेल-ओल्हार्ड-डिलस्की रिएक्शन 2014, 2020 और 2022 में ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे आप देख सकते हैं ये -M ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहां पे नाइट्रेशन हुआ तो मेटा पोजीशन पे हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ तो मेटा पोजीशन पे हुआ। ये सब्स्टिट्यूशन है, ये कभी पूछा नहीं बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन देखिए, और देखिए आप जनरली लोग, मैंने बोला ना, आप देखिए यूज को आप इग्नोर करते हैं। 2017 में मेथनोइक एसिड का यूज पूछा था, तो आप इसको जरूर पढ़िए। बीच में जब कोरोना था तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, तब इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा, बट अब कोर्स में है तो हो सकता है ये पूछ दे। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इधर आ जाइए एक्सरसाइज में। IUPAC अगर आपकी बहुत अच्छी तैयार है तो IUPAC जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं तैयार है तो आप जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत डेप्थ में मत जाइए, क्योंकि IUPAC समझने के लिए आपको काफी समय चाहिए होगा, काफी उसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपका क्लियर है तो अच्छी बात है, वरना आप छोटे बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का आप रिएक्शन करिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन उसका हाइड्रोलाइसिस। आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2019 एंड 2024 में आपको डायरेक्टली 8.10 पूछा है यहाँ पे, और देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2,4-DNP डेरिवेटिव माने एल्डिहाइड एंड कीटोन। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहां आप जरूर प्रैक्टिस करें इसको। ये देखिए आप क्वेश्चन देखिए जरा, डिस्टिंग्यूश बिटवीन, आपको डिस्टिंग्यूश करना। ये देखिए पहला वाला पूछा आपसे 2014 में, फिफ्थ पूछा आपसे 2013 में, एंड थर्ड और सेवन पूछा 2024 में, इवन सेकेंड, तो सेकेंड, थर्ड और आपका ये हो गया 7 नंबर, ये आपका 2024 में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये डिस्टिंग्यूश करना। आगे तरफ बढ़ते हैं। आप कन्वर्जन जरूर प्रैक्टिस करें, खासकर आप देख सकते हैं ऑलरेडी 2020 में बेंजोनोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड पूछा गया है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, इस पे भी स्टार ले लें, आप प्रैक्टिस करें। और ये देखिए आपका क्वेश्चन, देखिए जरा 2023 में ये आया, 2024 में इस साल ये आया, ये बेंजीन से बेंजोफेनोन रिएजेंट पूछ रहा है। इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट
2022 और 2023 डायरेक्ट कंजुगेटिव पूछा गया। ये देखिए 2024 में पूछा, 2024 में पूछा। तो आप यहां से आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ये तो आप छोड़ के जाइए ही मत, इसको आप पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। 8.18 प्रैक्टिस करिए, हो सकता है यहां से कुछ क्वेश्चन उठा दिए जाए। ये देखिए इस क्वेश्चन का इस्तेमाल, ये क्वेश्चन आपको 2013 और 2020 में ऑलरेडी आया हुआ है, हो सकता है इसका रिपीट कर दे। और 2020 में ये भी क्वेश्चन आया है ऑल्दो फिनॉक्साइड वाला। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्किंग 2012 से लेके 2024 तक। नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मार्क कर लीजिएगा।